सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार है। अभी आपको बताऊंगा, अभी धरातल की दूंगा, देखता था कितने हैं। आईटी में हमारे 107 बच्चे तो हमारे जो कोचिंग थी हमारी उसमें आए, और जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल है 138 उसमें है सर। मैं दावे के साथ कह रहा, किसी स्टेट का मुझे आंकड़ा दे दो, दिल्ली बड़े रोज रबड़ी बात करा तो मैंने आपसे दे दिया। आप कल ना जो भी दिल्ली वो मिलागा ना, आम आदमी पार्टी बड़ा दिल्ली का कोई मिलागा, उसने उनसे पूछियो कि दिल्ली के स्कूल में से JEE में कितने बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया सरकारी स्कूल में। तो ये उपलब्धि है हमारी। अगर कहीं नीचे काम होगा तभी तो क्लियर करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते क्लियर। और अभी तक हमने 27 ब्लॉक पूरे हरियाणा के ड्यूल टैक्स के लिए और 27 ब्लॉक सिविल वर्क का हमने काम पूरा कर लिया। आने वाले साल में सारे स्कूलों कर रहे हैं। ये है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो हरियाणा के स्कूलों के बेहतर व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब जरा बिना लाग लपेट के, बिना ज्यादा भूमिका बांधे आपको शिक्षा मंत्री के दावों की पोल खुलती तस्वीरें दिखा देती हैं। देखिए ये तस्वीरें पानीपत की एकता विहार कॉलोनी बोर्ड 13 के शिव मंदिर की। आप सोच रहे होंगे बात शिक्षा और स्कूलों की हो रही है, हम तस्वीरें आपको मंदिर की क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये स्कूल ही है जो मंदिर में चल रहा है। एक हॉल में ही 3 कक्षाओं के छात्र छात्राओं को बिठाया जाता है। 25 साल से ये स्कूल ऐसे ही चल रहा है। मंदिर में पूजा पाठ, हवन या शादी जैसा कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। परेशानी यही है जी, जैसे वो एक हॉल है जी, जैसे आंगनबाड़ी लगती नहीं जी, ऐसे हॉल दे रखे हमको जो उसी में सारी क्लास 3 क्लासें यहाँ हैं और 2 क्लासें ऊपर हैं। जैसे ऊपर साइड भी नहीं बना हुआ जो, जैसे हम सोचते हैं साइड बन जाए तो बच्चों को रिकवर हो जाए जो बैठने के लिए जगह, लेकिन छा के उसमें इधर उधर, क्योंकि 2 गली लगी हुई है इसमें, मंदिर में आना जाना लगा रहता है। और जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं उसमें परेशानी है, जैसे शादी होती है, ब्याह होते शादी होती है तो उसमें वहाँ भी आना जाना रहता है। इसलिए बरात होता है उस दिन तो छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल की। और जैसे हवन होते हैं, पूजा अर्चना होती है, उस दिन भी बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। कब से स्कूल चल रहा है? 1998 से चल रहा है जी सर जी। 25 साल हो गए। हाँ जी। कभी लिखा नहीं आप लोगों ने? नहीं आते हैं तो बता देते हैं हम तो प्रशासन को। कोई सुनवाई? हाँ जी। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें जो है छत पे बैठना पड़ता है। सुबह थोड़ी देर छाया होती है तो हम उस तरफ बैठ जाते हैं, जैसे जैसे धूप आती है फिर बच्चों को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ता है। सारा दिन यही कुछ चलता रहता है कि जहाँ छाया देखते हैं उस तरफ बच्चों को लेकर जाना पड़ता है हमें। जो है ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। धूप हो तब भी दिक्कत है, ज़्यादा ठंड हो तब भी दिक्कत है कि बच्चों के लिए छत नहीं है ऊपर। जो है यही सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। नींव जो है प्राइमरी तक की होती है बच्चे की, जब नींव भी खराब रखी जाएगी। हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा में ही बच्चे का बेस बनता है और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो एक माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अगर हमें ये सब कुछ दे दिया जाए तो हमारे बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं। जो है अब बात करते हैं स्कूल के बाथरूम। स्कूल में एक ही बाथरूम है जिसका दरवाजा तक नहीं। इसी बाथरूम में लड़के लड़कियां, टीचर और मंदिर के पुजारी सब जाते हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री पानीपत आए थे तो हरियाणा के स्कूलों को दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों से बेहतर होने का दावा कर गए। पर ये तो दावा ही था, दावों में हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। टॉयलेट का दरवाजा नहीं है, एक टॉयलेट ऊपर बना हुआ है ऑफिस के बिल्कुल टच में, और उसमें ही लड़कियां जाती हैं, लड़के भी उसी में जाते हैं 5वीं तक के, और यहाँ तक कि टीचर भी उसी में जाते हैं। हाँ जी। और यहाँ के बाद जो प्राइमरी स्कूल है मैडम, बच्चे कहाँ चले जाते हैं? फिर आसपास कोई पढ़ाते हैं? इनके पेरेंट्स क्या कुछ? बच्चे कहाँ जाते हैं, बस एक ऊझा स्कूल है रिसालू उगराखेड़ी में, 6 के बाद लड़के तो आमतौर पे देखा है चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां रह जाती हैं। हम उनसे पूछते हैं बार बार, बच्चे क्योंकि आ जाते हैं हमारे पास मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम नहीं जाते क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें अलाउ नहीं किया आगे जाने के लिए। वजह क्या बताते हैं मैडम? वजह यही है कि दूर पड़ता है। आसपास स्कूल नहीं है? आसपास कोई स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन लेबर एरिया, गरीब बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल चाहिए। अगर आपकी बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सुन रहे हो, चैनल पे देख रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या कुछ संदेश है? आपने भी पहले भी अपनी पीड़ा बताई होगी, कहीं ना कहीं लिखा होगा पर आपने विभाग को। तो ये सोचते हैं कि हमारी कॉलोनी में एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जाए। अगर ये मंदिर है तो या मंदिर ही बना दिया जाए, अगर मंदिर बना हुआ है तो कहीं और कहीं व्यवस्था कर दी जाए, सरकारी स्कूल के लिए जगह खरीद ली जाए और वहाँ पे स्कूल बना दिया जाए। बिल्डिंग आप अच्छी चाहते हैं? हाँ जी,
ये तो हो कम से कम प्राइमरी स्कूल अच्छे से लग जाए। यहाँ एक हॉल में हम 5 क्लासों को बिठाते हैं, कई बार बच्चे धूप में भी बैठते हैं सर। बारिश आने के बाद बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। हेडमास्टर साहब सिंह ने बताया कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या बताई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हरियाणा में 25 सालों में 4 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक ने स्कूल की सुध नहीं। चुनावी वादे और चुनाव के बाद दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन असल मायनों में होता क्या है वो आपके सामने। अगर प्रदेश के मुखिया और शिक्षा मंत्री वाकई प्रदेश के भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो उनको इस स्कूल की बदहाली की ओर ध्यान देकर स्कूल के लिए एक भवन का इंतजाम करना